कॉलेजिए जी उठा तेरे आने की आस से, कॉलेजिए जी उठा तेरे आने की आस से, प्यासे को नीर मिल गया सदियों की प्यास से, प्यासे को नीर मिल गया सदियों की प्यास से। कॉलेज ये चाहता है यही चाहते सभी, कॉलेज ये चाहता है यही चाहते सभी। नगरी को धन्य कर दो अपने चातुर्मास से, नगरी को धन्य कर दो अपने चातुर्मास से। हमारे ब्लॉक में 9 दिगंबर जैन मंदिर हैं प्रवीण भैया, तो उनको 4 पंक्तियों में मैंने समाने की कोशिश की थी उनकी मूलनायक प्रतिमाओं को, वो सुनिएगा। बड़े मंदिर के चंदा और छोटे परमागम वीरा, समझ जाएंगे ब्लॉक के लोग। बड़े मंदिर के चंदा और छोटे परमागम वीरा, वो पार्श्व विहार के पारस गुराना रोड महावीरा। अतिथि भवन के आदि वो नेहरू रोड के पारस, अतिथि भवन के आदि वो नेहरू रोड के पारस। वो मंडी के अजित और शांति तुमको नमन मेरा, वो मंडी के। बहुत अच्छे, वाह वाह हिमांशु। और अगर तालियों में ताकत होगी तो मेरी आवाज में ताकत बढ़ जाएगी। अगली पंक्ति सौंपता हूं, सुनिएगा। 24 तीर्थंकर होते हैं, सब जानते हैं। 24 तीर्थंकर के 24 चिन्ह होते हैं, ये भी सब जानते हैं, लेकिन वो अक्सर याद नहीं हो पाते। तो मैंने कविता लिखी जिसमें दोनों ही चीज एक साथ समाहित हैं, लेकिन उसमें मुझे आपकी तालियों की आवश्यकता पड़ेगी और मंच का समर्थन कम मिल रहा है, वहां से आशा ज्यादा है मुझे। हाँ भाई, शुरू करता हूं, संभालेगा। आदि प्रभु का बैल जो जोते खेत यही लहलाता है। अजितनाथ का हाथी आए प्रभु को शीश बिठाता है। संभव जी का घोड़ा जब भी टक टक करके आता है। अभिनंदन जी का बंदर तब खूब छलांग लगाता है। सुमतिनाथ का चकवा जब भी अपना ध्यान लगाता है। पद्म प्रभु के कमल पुष्प को नैनों में पा जाता है। तालियां बढ़ाते रहिए भाई, वाह 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 हिमांशु, बहुत अच्छा बेटा। सुपार्श प्रभु का सत्या जब भी सत्य का पाठ पढ़ाता है। चंद प्रभु का अर्ध चंद्र तब मस्तक पर खिल जाता है। चंद प्रभु का अर्ध चंद्र तब मस्तक पर खिल जाता है। जैन धर्म की जय बोलो, सत्य कर्म की जय बोलो। आदिनाथ से वर्धमान तक तीर्थंकर की जय बोलो। वाह 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 वाह। आदिनाथ से वर्धमान तक तीर्थंकर की जय। पुष्प दंत के मगर को देखो, जल में वो मंडराता है। शीतलनाथ के कल्प वृक्ष से काया कल्प बनाता है। श्रेयांशनाथ का गेंडा जब दरिया से बाहर आता है। वासु पूज्य का भैंसा उसको पल में राह दिखाता है। विमलनाथ का शूकर जब भी कीचड़ में विश्राम करे। अनंतनाथ का से ही तब तब भाग भाग कर काम करे। धर्मनाथ का वज्र दंड जब दुष्टों पर चल जाता है। शांतिनाथ का हिरण भी आकर शांति छवि बरसाता है।
शांतिनाथ का हिरण भी आकर शांति छवि बरसाता है। जैन धर्म की जय बोलो, सत्य कर्म की जय बोलो, आदिनाथ से वर्धमान तक तीर्थंकर की। कुंथुनाथ का बकरा जब प्रभु के चरणों में आता है, अरहनाथ की मछली को वो जल में ही पा जाता है। मल्लीनाथ का कलशा जब भी गंधोदक बरसाता है, मुनि सुब्रत का कछुआ भी फिर धीरे धीरे आता है। मुनि सुब्रत का कछुआ भी फिर धीरे धीरे आता है। नमीनाथ का नील कमल जब कीचड़ में खिल जाता है, नेमिनाथ का शंख बजे तो मन सुख में हो जाता है। पार्श्वनाथ का सर्प भी आकर अपना शीश झुकाता है। वर्धमान का सिंह गाय संग पानी पीने जाता है। वर्धमान का सिंह गाय संग बहुत अच्छे, पानी वाह वाह जाता वाह है। भाई, बहुत तालियां एक बार मिलकर बजाइए। क्या कहने। जैन धर्म की जय बोलो, सत्य कर्म की जय बोलो, आदिनाथ से वर्धमान तक तीर्थंकर की जय बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद इन पंक्तियों के लिए। बहुत बहुत आभार मंच का भी और आप सभी लोगों का भी। बहुत अच्छे। अंतिम निवेदन, अंतिम जो कविता मुझे प्रवीण भैया ने आदेश किया था, मैं वो सुनाता हूँ। ये वो कविता है जो आप लोग पहले जानते हैं कि कितने मर्म की कविता है। इसकी विषय वस्तु वो लोग सुन लें जिन्होंने नहीं सुनी है। जब एक बेटी की शादी होनी होती है, मंच पे कवियों से ध्यान चाहूंगा, जब एक बेटी की शादी होनी होती है तो शादी में जब उसका रिश्ता हो जाता है और शादी से पहले का जो समय होता है, तब वो अटपटा समय उसके लिए होता है। तब उसके मन में बहुत अजीब गरीब ख्याल आते हैं, विचार आते हैं। तब उसकी मर्म पीड़ा को मैंने अपनी कलम से उतारने की कोशिश की थी। इस कविता को सुनिएगा, कोई बीच में बात ना करे। इस कविता में अच्छा लगे तो ताली बजाए, तो शांति से सुने। बहुत अच्छा है, वाह। मुझ पंछी का कौन ठिकाना, छोड़ घरौंदा एक दिन जाना। वाह। आज यहाँ है कल ना होगा, इस घर में मेरा पानी दाना। डर लगता है सोच के मुझको, घबरा रही हूँ आज। बाबुल कैसी है रीति रिवाज, मैया कैसी है रीति रिवाज, और मैया कैसी है रीति रिवाज। आगे देखिए क्या शिकायत करती है। बहुत अच्छा हिमांशु, वाह। पहले मुझको जन्म दिया, फिर लाड से तूने मुझको पाला। नाम दिया मुझे, ज्ञान दिया, फिर पग पग पर यूं मुझको संभाला। अब अनजाने पथ पर मुझको भेज रहा क्यों आज। बाबुल कैसी है रीति रिवाज, मैया कैसी है रीति रिवाज। बहुत अच्छे, वाह। पंक्ति का सुनने का थोड़ा सा सहन कीजिए। पंक्ति सुने आप अपनी बेटी को मन में रखते हुए। यदि आप जैन से तो अपनी बहन को मन में रखते हुए सुनिए, तब पंक्ति का अर्थ समझ में आएगा। सुनिए। बहुत अच्छा हिमांशु, बहुत अच्छे, वाह। कल तक सब पर राज था मेरा, ये आंगन और द्वार था मेरा। चाहे कहीं भी खेलूं नाचूं,
बाबुल का संसार था मेरा, सातों फेरों में बंद कर अब छोड़ चली क्यों आज। बाबुल कैसी है रीति रिवाज, मैया कैसी है रीति रिवाज। बहुत अच्छे। उसको याद आता है कि मेरे छोटे भाई बहन जिनके साथ मैं इतनी बड़ी हुई हूं, अब वो नहीं रहेंगे मेरे साथ, तब क्या कहता हूं, सुनिए। भाई बहन के खेल खिलौने छोड़ मुझे अब जाना होगा। संग लड़ते थे, संग पढ़ते थे, अब ना खेल पुराना होगा। तेरी रसोई छोड़ के मैया, तेरी रसोई छोड़ के मैया, दूजा संभालूंगी काज। बाबुल कैसी है रीति रिवाज, मैया कैसी है रीति रिवाज। अंतिम पंक्तियां सुनिएगा, लेकिन अंतिम पंक्तियों में वाह वाह वाह, मुझे इतनी तालियां दे दें कि मुझे पता चले कि आप समझ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। गर हो सके तो ये रीत बदलना, बेटी को ही क्यों पड़ता है जलना। चाहे वो किसी से नहीं कहती, लेकिन मन में तो आता होगा। गर हो सके तो ये रीत बदलना, बेटी को ही क्यों पड़ता है जलना। चाहे उसका मन हो या ना हो, सूनी डगर पे पड़ता है चलना। फिर भी नहीं मिलता है जग में इस सुर को एक साज। बाबुल कैसी है रीति रिवाज, मैया कैसी है रीति रिवाज। और मैया कैसी है रीति रिवाज, बाबुल कैसी है रीति रिवाज। धन्यवाद। ने ऐसा कर दिया तो ऐसा, वैसा कर दिया तो वैसा। मैं बहुत मन से बुलाना चाहता हूं भाई सुदीप भोला को। वो आएगा और आप सब उसके साथ तालियों की ताल में शामिल हो जाएंगे। एक लाजवाब कवि है हमारा, धुआंधार शुरुआत आपको इस कवि सम्मेलन की वो करवाएगा। गंभीर शुरुआत हमारे भाई हिमांशु ने करवा दी है। स्वागत कीजिएगा भाई सुदीप भोला का।